दोस्तों नमस्कार। टीवी वन में महेंद्र तिवारी। मैं वार्ड नंबर 2 में हूँ। वार्ड नंबर 2 के पार्षद नगर परिषद मनगवा के पार्षद पति से नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कमिश्नर के निर्देश पे जांच दल गठित हुई है और कल जांच टीम आएगी, जांच करेगी। पार्षद पति से हम इसी संबंध में चर्चा करना चाहते हैं कि नगर पंचायत में व्याप्त चौतरफा भ्रष्टाचार, चाहे 8 कर्मचारियों को हटाए जाने का मामला हो जिसमें एक मृतक कर्मचारी नर्मदा स्वीपर शामिल है और उसके विरुद्ध 24 की नियुक्ति हो, सहित जो है निर्माण के संबंधित है, प्रकाश व्यवस्था का है, बहुत सारे 20 बिंदु की जानकारी उसमें शिकायत हुई है। अब 20 बिंदु की जांच टीम जो है जांच करने आ रही है। तो वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद पति हमारे हाफिज जी मौजूद हैं, उनसे इसी विषय पे हम चर्चा करना था। हाँ हाफिज जी, बताएं कि आपके नगर पंचायत मनगवा में चौतरफा भ्रष्टाचार है, चारों तरफ जो है लूट खसोट की तांडव चल रहा है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपके चैनल को और आपको इस साहसी कदम उठाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया भी। और आप भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं तो आपका चैनल पूरे मनगवा क्या पूरे रीवा ज़िला में लोकप्रिय बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि आज की जो मीडिया है वो रसूखदारों के ग़ुलाम हो चुकी है। और ये भ्रष्टाचार नगर पंचायत का ये पहला मामला नहीं है। ये भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग हैं वो हमेशा भ्रष्टाचार करते रहें और करते रहेंगे, क्योंकि सैय्यब है कोतवाल तो अब डर काहे का। और इनको ना ही किसी चीज़ का डर है, ना प्रशासनिक अधिकारियों का डर है, ना कोई उनका खौफ है। ये उसी तरह नगर पंचायत में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और चाहे वो मलकपुर तालाब का मामला हो, और चाहे पीएम आवास का मामला हो, चाहे लाडली बहना में भी फार्म लोगों ने भरा था, उसमें भी बहुत से गरीब असहाय निर्बल दुर्बलों से किसी से 500, किसी से 200, किसी से 1000 रुपये उन्होंने लिए थे। और लोगों में ये बहुत चर्चा थी कि सत्ताधारी पार्टी के जो पार्षद और उनके जो सहयोगी हैं ये इस भ्रष्टाचार में बखूबी जो है लिप्त हैं और इसमें भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ नगर पंचायत निर्माण कार्य में जो लोग लगे हुए हैं, तो जो लोग पद में बैठे हुए हैं, सीएमओ हो, इंजीनियर हो, वो सब एक दूसरे के सहयोग से अपने चहेते ठेकेदारों को ठेका देकर उनको लाभ पहुंचाते हैं और उनको भुगतान करते हैं। इसके बाद उनसे कुछ शेयर ले लेते हैं। ये खेल और ये बंदर बाट का खेल बखूबी चल रहा है। आपके मैं इस साहसी कदम को सलाम करता हूं और आपके जो ये संकल्प लिया है कि हम नगर पंचायत के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और दोषियों को जो है सज़ा मिले, इसमें आपने बहुत साहसी कदम उठाया है। इस माहौल को देखते हुए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। ये जो कमिश्नर के आदेश पे जांच दल कल जांच करने आ रही है, तो इसमें आपका कहना क्या है? यदि कर्मचारी और अधिकारी ईमानदारी से जांच करेंगे तो कई लोग निपट जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने पीआईसी में बैठक लेकर कुछ ऐसे निर्माण कार्यों का जो है इन्होंने भुगतान किया। कुछ ऐसी लाइट है और केबिल है, कई चीज़ों पर इन्होंने ऐसे पीआईसी से पास किया और भुगतान किया है बगैर सीएमओ की जानकारी के और बगैर इंजीनियर के। निर्माण कार्य को पास किए बगैर भुगतान नहीं हो सकता है। इन्होंने बखूबी रिश्वत कहा जाए, कमीशन कहा जाए और शासन के पैसों का जो है बंदर बांट किया। शासन के पैसों को जो है इन्होंने दुरुपयोग किया और
शासन को भी चूना लगाया, पब्लिक को भी चूना लगाया, और ख़ुद अपना जो है इनमें एक टीम बनी हुई है इन लोगों में कि तुम घोटाला करके आओ, मुझे कुछ पैसे दे दो, तुम निर्माण करो, चाहे वो गाइडलाइन के मुताबिक हो चाहे ना हो, मुझको पैसा दे दो, तुम सब माफ़। ये चल रहा भैया। अब महेंद्र तिवारी जी, आप तो बहुत साहसी कदम उठाएं, आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। आप ये बताइए कि ये कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसा कृत्य भ्रष्टाचार मचा के रखे हैं? ये हमसे बेहतर आप ही जानते हैं, क्योंकि आप एक मीडिया कर्मी हैं। मीडिया जो है तो बाल से खाल निकालने में माहिर रहती है। जैसे वो पेट्रोल पंप के सामने से जो रोड गई है, और वहीं से ITI अस्पताल और तहसील है, उन ITI की जो सामने से रोड निकली है और NH 27 में मिल गई इलाहाबाद वाली रोड में, ये शुरू से जो निर्माण हुआ इसमें भी बहुत से कमीशन खोरी का खेल हुआ है। उस वक्त भी इन लोगों ने जो है काफ़ी बंदरबाट किया था, और उस वक्त शमा परवीन निर्माण कमेटी अध्यक्ष थी, वार्ड क्रमांक 2 की पार्षदा महोदय, उन्होंने भी इसमें जांच के लिए पत्र लिखा था, और इसके बाद वो जांच CMO इंजीनियर ने दबा दिया था, और इसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी लिखा गया था, कलेक्टर महोदय को भी लिखा गया था, नगरीय प्रशासन को भी लिखा गया था, लेकिन ठेकेदार के जो है बाहुबल और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण वो आज भी ज्यों का त्यों पड़ा है, और उसी रोड का फिर से टेंडर हो जाता है, उसमें फिर भुगतान कर दिया जाता है। तो ये आप हमसे बेहतर समझ सकते हैं कि मनगांव की जनता को और शासन प्रशासन को ये लोग कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना देते हैं। एक शायरी याद आ गई कि मिले दौलत तो ये जालिम को भी मजलूम कहते हैं, मिले दौलत तो ये जालिम को भी मजलूम कहते हैं, बड़े चालाक हैं ये खुद को मासूम कहते हैं, बड़े चालाक हैं ये खुद को मासूम कहते हैं, जो दौलत के लिए बेचते हैं ज़मीर अपना, हम ऐसे जिंदा इंसानों को भी मरहूम कहते हैं। एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, यहाँ तो हर शाख में उल्लू बैठे हैं, गुलजार गुलिस्ता क्या होगा। नगर पंचायत में कर्मचारियों का देख लो, सब पार्षद अपने अपने, सबको नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ तथाकथित पार्षद अपने बेहतरीन रिश्तेदार, अपने परिवार के लोग को रख दिया गया, और बेचारे जो वो कर्मचारी थे जो ये आस लगा के बैठे थे कि हम नगर पंचायत में काम कर रहे हैं, उससे हमें जो तनख्वाह मिलती है, हमारे बीवी बच्चों का भरण पोषण होता है और जीवन यापन होता है, वो बेचारे दबे कुचले कर्मचारी जो थे, असहाय निर्बल दुर्बल थे, उनको ये अपने ताकत व कुव्वत बाहुबल के उसमें निकाल कर फेंक दिया बड़ी आसानी के साथ, और फर्जी तरीके से इन्होंने भर्ती किया, संविधान को नज़रअंदाज कर दिया, और संविधान को जो धाराएं हैं उसको नज़रअंदाज कर दिया, और ये अपने मन मुताबिक इन्होंने भर्ती कर दिया। चाहे ये सरकारी वकील हुआ करते थे, 3 साल के लिए नियुक्ति होती है, उन वकीलों को भी निकाल के फैले कर दिया, जिन वकील इनके चाहने वाले थे उन वकीलों को भी रख दिया। तो ये क्या है? कर्मचारी सिर्फ अब नगर पंचायत में 2-3 शासकीय बचे हुए हैं, बाकी सब प्राइवेट बॉडी है, और प्राइवेट बॉडी यही करती है कि आज हम मजदूरी में हैं, मालिक का जब चाहे निकाल देगा, तो हम मालिक की जी हुजूरी करते रहेंगे, और मालिक की जी हुजूरी करने वाले कर्मचारी वो हैं, और जो इनके तानाशाह रवैयों को नहीं अपनाया, इनके हुक्म को नहीं माना, उनको किनारे कर दिया गया। सवाल ये है कि जो 8 कर्मचारी को हटाया गया है उसमें एक मृतक है, नर्मदा स्वीपर, इसके संबंध में क्या कहना है? भैया मृतक को ये उठा लाए होंगे, मृतक का जो है निकाले होंगे, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। माया जाल और बाहुबल के साथ यदि माया जाल हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और मृतक को क्या, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि क्या नगर पंचायत के CMO को और नगर पंचायत के कर्मचारियों को जो मतलब काम करते हैं, नगर पंचायत की पूरी उनके पास जानकारी और लिस्ट रहती, क्या उनको नहीं मालूम था कि ये मृतक है? हड़बड़ाहट में देखिए, चोर जल्दी जल्दी जब भागता है तो कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है, और पत्रकार तिवारी जी उनको रगेद रहे हैं, और इतनी तेज उनके अंदर भगदड़ मची हुई है कि वो कुछ न कुछ भूले जा रहे हैं, बिसराए जा रहे हैं, और जांच में ये तो क्लियर हो जाएगी कि ये भगदड़ में जो ये सबूत मिला है कि मृतक इन्होंने ऐसा कार्य किया, तो ये भगदड़ में, इनके जल्दबाजी में ये चूक हो गई उनसे, और ये सरासर गलत है।
है ना, महामहिम तो अब है नहीं। क्या लगता है आपको जो जांच टीम कल आएगी तो उसमें कोई संशय है या फिर निष्पक्ष जांच की उम्मीद है? देखिए, अब हम तो यही कहेंगे कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। अगर कर्मचारी अधिकारी वही ईमानदारी निष्ठा पूर्वक वो जांच करेंगे तो सीएमओ भी जाएगा, इंजीनियर भी जाएगा, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष की तो क्या कहूँ, वो तो माशा ही अल्लाह है। बहुत बहुत धन्यवाद हाफिज जी। और ये इस बात का आपने समर्थन किया कि हमने भी, हमारी पत्नी पार्षद हैं, सवाल भ्रष्टाचार का उठाया गया लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके लिए आप जो है संघर्ष करते रहे और संघर्ष आगे भी करते रहेंगे। आपने कई मिसाल कायम किया है जिसके लिए आपकी मनगवा की जनता आपसे भली भांति वाकिफ़ है। अब रही सवाल इस बात का कि जांच निष्पक्ष होगी, निश्चित तौर पे होगी। ऐसा नहीं है कि 10 वर्ष पहले मरा है 26/8/22 को पीआईसी की बैठक में प्रस्ताव पारित करके मृतक सहित 8 कर्मचारियों को पृथक करना, 16 दिन बीत जाने के बाद पीआईसी का गठन करना, 24 की भर्ती फर्जीवाड़े तरीके से वर्तमान पार्षद पूर्व पार्षद ने मनमानी तरीके से सगे संबंधियों की नियुक्ति सहित 20 बिंदुओं की जांच होना है। अब कल जांच टीम आएगी और नतीजा क्या सामने आता है, मनगवा नगरी क्षेत्र की जनता भ्रष्टाचार की जांच में क्या रिजल्ट आता है उसको देखने के लिए अग्रसर है। निश्चित तौर पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हाफिज जी। आप आगे बने रहिए और फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।